अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले एक बात का ख्याल रखें जो आपको सुनना ज़रूरी है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपका किया हुआ वजीफ़ा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि उन्होंने ये वजीफ़ा किया, ये दुआ की, ये आयत पढ़ी या फिर ज़िक्र अल्लाह इस तरीके से किया तो उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बात याद रखें कि अगर आप अपने फ़राइज़ की अदायगी नहीं करते, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात और इखलाक़ हसना की पाबंदी आप नहीं करते, इससे गाफिल रहते हैं, तो फिर आपको किसी वज़ाइफ का, किसी भी आयत का जो है फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि वजीफ़ा करने के बाद आपने दुआ लाजमी करनी है, और दुआ से ज़्यादा कोई वजीफ़ा मौसर नहीं होता। दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत है, अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है। तो अगर आप अपनी फ़राइज़ की अदायगी करें तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके जो हैं वज़ाइफ और दुआ में असर और ज़्यादा हो जाएगा और वो कबूल होंगी। अगर आप अपने फ़राइज़ ही अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, आप रोज़े नहीं रखते, आप ज़कात नहीं देते, इखलाक़ हसना और दीगर लवाज़मात की पाबंदी नहीं करते, इनसे गाफिल रहते हैं, तो फिर ये ऐसे ही है जैसे बग़ैर पेट्रोल के गाड़ी चलाने की कोशिश की जाए, या बंजर ज़मीन में जो है वो आप बीज बोएं और कोशिश करें कि शायद ये उग जाए। वो उग तो जाएंगे लेकिन उनमें जो है वो दाना नहीं होगा। यानी अगर आप गंदम के बीज बंजर ज़मीन में उगाते हैं तो वो शायद पौधे उग जाएं लेकिन उसमें खोशे नहीं होंगे, गंदम के बीज नहीं होंगे। इसी तरीके से जो आप वज़ाइफ करते हैं, अपने फ़राइज़ की अदायगी के बगैर ज़िक्र अल्लाह करते हैं, तो इनका फ़ायदा आपको नहीं पहुँचेगा अगर आप नमाज और दीगर फ़राइज़ की अदायगी नहीं करते। तो कोशिश करें कि अपने फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करें। और आज के 3 वज़ाइफ हैं। अगर किसी किस्म की आपको बीमारी है, मियाँ बीवी दोनों में जो बे औलाद हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ अमल कर लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इंशाअल्लाह औलाद में बरकत होगी। इतनी औलाद होगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि एक टाइम था कि आप सोचते थे कि अल्लाह पाक ने औलाद से नहीं नवाजा और आज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी औलाद है। ऐसा टाइम आपके साथ इंशाअल्लाह आएगा, इतनी बरकत हो जाएगी माल में भी, औलाद में भी। और वो अमल है कुरानी अमल। और तीसरा जो है आपको बताएंगे अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा, जिससे इंशाअल्लाह आपकी कोई भी ख्वाहिश होगी तो वो पूरी हो जाएगी। ये तीनों आप कर लेते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई भी ताकत आपको बे औलाद नहीं रख सकती। अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। तो ये तीनों अमाल आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैं बता रहा हूँ, लिख के भी आपको साथ दे देता हूँ कि एक तस्बीह आपने पढ़नी है, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह पूरी होगी। अगर किसी शख्स की कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी काम है, कोई भी दुआ है, अल्लाह के हजूर वो मांगता है और चाहता है कि लाजमी कबूल हो, तो इसे चाहिए कि 11 रोज़ तक अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह या समीओ सुबह के वक्त पढ़े और एक तस्बीह शाम के वक्त पढ़े। इंशाअल्लाह ताला 11 रोज़ के अंदर अंदर तमाम मामलात जो हैं उसके पूरे हो जाएंगे। दूसरा जो वजीफ़ा है मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ। हर बीमारी के इलाज के हवाले में सूरह फलक और सूरह नास, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते और तकलीफ़ होती तो आप अपने ऊपर मौज़तैन सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम फरमाते। इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी भी किस्म की बीमारी हो या डर हो, खौफ हो, तो ये 2 सूरतों को आप अपने ऊपर दम कर दें, या फिर मज़ीद ये कि अपने हाथों पर आग फूंक कर पूरे जिस्म पर मल लें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तीसरा जो आपने वजीफ़ा करना है या अमल करना है, छोटा सा अमल है और बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से पूरा साल आपकी जेब भरी रहेगी और अल्लाह ताला आपको औलाद से भी माला माल कर देगा। आपकी औलाद में और माल में दोनों में बरकत अल्लाह पाक अता फरमाएगा, हैरत अंगेज़ बरकत। इंशाअल्लाह किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। ये औलिया अल्लाह का आज़मूदा और तजर्बा शुदा अमल है कि आपने 313 बार सूरह कौसर माँ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, यानी 313 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर आपने पढ़नी है। शुरू करने से पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। आप आज ही ये अमल करके देखिए, दिल को भी सुकून होगा और आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। जितने भी औलाद अफराद हैं, ये 3 अमाल में से कोई एक अमल कर लें या तीनों कर सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है
کہ آپ اجازت طلب کریں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنے لیے دعا لکھ دیا کریں، یا پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا نام لکھ کر لوگوں سے دعا کرائیں، کیا پتہ کس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ یہ اعمال لازمی کریں گے اور ان سے فائدہ لازمی اٹھائیں گے، اور آگے بھی ان کو ضرور شیئر کریں گے۔ کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسی سال آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنے واجبات کی ادائیگی پابندی سے کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔